तौअन व तुमत्तिअहू फ़ीहा तवीला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउद अलियन मज़हरल अजाइब तजदहु औनन लका फ़िन नवाइब। कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेविलायतिक या अलियो या अलियो या अली। रब्बे फ़स्तजिब दुआअना वक़बल सनाअना वज्म बैनी व बैना औलियाइना बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अलिय्यिन व सय्यदा वल हसन वल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। परवरदिगार आलम, तुझे आले मोहम्मद की अज़मत व इस्मत का वास्ता, फ़ज़ाइल व इख्तियारात का वास्ता, मजलिस आले मोहम्मद को कबूल फरमा। जो जैसे नीयत लेके दरवाज़ा आले मोहम्मद पे हाजिर है, शहज़ादी नीयतों के मुताबिक अजर अज़ीम अता फ़रमा। अगर मजलिस आले मोहम्मद में कोई बीमार है तो मालिक सेहत अता फ़रमा। अगर कोई गोद औलाद के लिए तरसती है तो ज़ैनुल इबा का सदका मातमी फ़रज़ंद अता फ़रमा। मालिक जिनको अता फ़रमाए हैं उनकी ज़िंदगियाँ दराज फ़रमा। बानियान मजालिस सादात उज़ाम की नौकरी अपनी बारगाह में कबूल फ़रमा। मौला ये विलाई संगतें हमेशा आबाद फ़रमा। हाज़रीन महफ़िल और जुमला बानियान मजालिस के मरहूमीन के दरजात बुलंद फ़रमा। आज की मजलिस का सवाब उनके नाम अमल में दर्ज फ़रमा। जो इतनी सर्दी में आले मोहम्मद के ज़िक्र में हाजिर हैं और आमीन कहने से गाफिल हैं, गोया वो मजलिस में मौजूद नहीं। तेरे मज़हब के पहले इमाम हज़रत अली इब्न अबी तालिब इरशाद फरमाते हैं, जब हमारी महफ़िल में हमारे हुबदार दुआ मांगते हैं तो आमीन कहने वालों में मैं अली भी शामिल होता हूँ। मालिक अल्लाह हमारी इबादत अपनी बारगाह में कबूल फ़रमा। आले मोहम्मद की नौकरी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। जितने हाजिर बैठे हैं कोशिश करना सारे मिल के आमीन कहना। मेरा अल्लाह ज़िंदगी के सांस वो अता करना जो विलायत अली के अकीदे पे गुज़रें। ज़िंदगी के आखिरी लम्हातों दीदार शाह नजफ़ नसीब फ़रमा। कब्र की चार दीवारी में चहारदे मासूमीन को मेरा वारिस ठहरा। मैदान क़यामत में शफ़ाअत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नसीब फ़रमा। जो शिया माँ का बेटा है उस पर आमीन कहना वाजिब है। मेरा अल्लाह वारिस काबा वारिस करबला के ज़ुहूर में ताजील फ़रमा। जब मेरे मालिक पाक तशरीफ़ लाएँ तो नुसरत इमाम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। रब सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मोहम्मद। अक़ीदों में जितना अली बुलंद है उतनी बुलंद सलवात। सलवात ऐसी पढ़ें जिसमें थकावट नहीं, मेरे मालिक की पाक विलायत नज़र आए। ज़हूर हज़रत वलीउल अम्र मिलके बुलंद सलवात वारिस से पाक की जल्दा। इजाज़त ज़िक्र आले मोहम्मद का आगाज़ किया जाए। इमाम ज़माना हुसैन साहब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मालिक हमेशा ज़ीनत ज़िक्र रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हुक्म था सादात उज़ाम का, हाज़री ज़रूरी थी, मैं हाज़िर खिदमत हो गया। जनाब के चेहरों की ज़ियारतें नसीब हो गई। अगर आपकी तवज्जो शामिल हाल हो तो बता दूं कि रजब में अली वाले खुश क्यों होते हैं। सुभान अल्लाह। मौला की ज़िंदगी दराज फरमाए, इमाम ज़माना किसी का मोहताज न फरमाए। चूँकि महीना है रजबुल मुरज्जब का, हम किसी पे एतराज़ नहीं करते। हमारा काम है अपने मज़हब के सरदारों के फ़ज़ाइल पढ़ना। मगर रजब में हर अली वाले के चेहरे पे इस वजह से खुशी होती है कि अगर चौक में कोई अली वालों से बाप का नाम पूछे तो हम एक ही बताते हैं। जैसे समझ आ मोहम्मद के ज़िक्र वाले चूँकि ये मेरे मालिक का फरमान है। बिस्मिल्लाह करो। या अली मौस बड़ी थकावट का एहसास है। सलवात भी आप अच्छी नहीं पढ़ रहे, नारे भी आप मिल के नहीं लगाते। कोशिश करें एक ऐसा नारा लगाएं कि पता लगे अली वाले जमा है। ज़िक्र आले मोहम्मद। या अली इब्न अबी तालिब। मैं बात शुरू करने लगा 2-4 मिनट तमीद के, फिर गुफ्तगू आसान हो जाएगी। अभी मोहम्मद मुस्तफ़ा ने ऐलान रिसालत नहीं किया। अभी तक जिब्रील ज़मीन पे उतरना शुरू नहीं हुआ। जब रसूल ने ऐलान रिसालत नहीं किया तो गोया नमाज का हुक्म नहीं आया। भजन दुआ फरमाएगा। नमाज का हुक्म नहीं आया तो गोया रोज़ा अभी वाजिब नहीं हुआ। मेहदी भी अगर रोज़ा वाजिब नहीं हुआ तो फिर हज का हुक्म नहीं आया। इस अरसे से पहले भी जिब्रील एक दफ़ा उतरा और उतरा भी अली की अम्मा के दरवाजे पे।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो बेदार बैठा ज़िक्र आले मोहम्मद के लिए, थके हुओं का इंतज़ार करने के लिए मैं हाजिर खिदमत नहीं, मैं विलायत अली सुनाने के लिए हाजिर हूँ। जब नमाज का हुक्म नहीं आया, जब रोज़े का हुक्म नहीं आया, जब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने ऐलान रिसालत नहीं किया, इसी पहले जुमले पे मजलिस मुकम्मल होगी। अगर आप तवज्जो में ज़िक्र आले मोहम्मद में बैठे हैं, तवज्जो शर्त है ज़िक्र शाह नजफ़ के लिए। जिब्रील दरवाजे पे आए, एक दफ़ा दरवाज़ा बजाया, दूसरी दफ़ा दरवाज़ा बजाया, तीसरी दफ़ा दरवाज़ा बजाया। जो बंदा आले मोहम्मद के दरबार में बैठ के आले मोहम्मद का अकीदा सुन के मुस्करा सकता है, उसके लिए जुमला अमानत के तौर पे भेजने लगा हूँ। जब अल्लाह की नमाज वाजिब नहीं थी, तब भी अली की अम्मा मुसल्ले पे थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मातमी का हाथ जरूर ताईद में बुलंद होना चाहिए, अज़ादारी के लिए हाथ अली वाले का उठना चाहिए। ज़िक्र आले मोहम्मद की तालीम, खुदा आपकी नस्लें सलामत रखे, इमाम ज़माना अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जुमला मुकम्मल हो देना जिस जुमले का मैंने वादा किया है। अभी नमाज का हुक्म नहीं था आया, अली की अम्मा मुसल्ले पे थी। अभी नमाज का हुक्म नहीं आया, अली की अम्मा मुसल्ले पे थी। अभी पर्दे का हुक्म नहीं आया, सर पे चादर थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला जिंदगी दराज फरमाए। जो ज़िक्र शाह नजफ़ की ताईद के लिए हाथ उठ गए। अभी नमाज वाजिब नहीं थी, शहजादी मुसल्ले पे थी। अभी वाजिब पर्दे का हुक्म नहीं आया, मेरी शहजादी के सर पे चादर थी। इसी जुमले के लिए भाईजान मैंने वादा किया है, यही संभाल लिया तो मेरी नौकरी मुकम्मल हो जाएगी। जब तीसरी दफ़ा दरवाज़ा बजा, मेरी शहजादी ने मुसल्ला छोड़ा। अज़ल की पर्दादार बीबी अपने घर के दरवाजे के पीछे आई। जानती थी हम तक बात पहुंचाने के लिए। शहजादी ने सवाल किया, मनवरा इल बाब, दरवाजे के पीछे कौन है? वो कहने लगा, जिसका इंतजार नबी करते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की वही का इंतजार हर नबी करता है। मैं वो हूँ जिसका इंतजार आदम करता रहा, मैं वो हूँ जिसका इंतजार नूह करता रहा। जो सर्दी में जकड़ बैठे उसका गदीरी जिम्मेदार नहीं। जिस बंदे के अंदर खून की तपिश में मेरे मालिक की पाक विला मौजूद है, उसके लिए जुमला कहने लगा हूँ, क्यों आया मेरे दरवाजे पे? वो कह रहा है, सदियों से मेरा वीरान घर पड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली वाले बोलते हैं, मुस्कुराहट उस चेहरे पे आती है जहाँ खून हलाली होता है। सदियों से मेरा एक घर है, एक हवेली है जो वीरान पड़ी है। तेरे पास अमानत उज़्मा है, तेरे पास अली है। मेहरबानी कर अबू तालिब का दर छोड़, मेरे दरवाजे पे आ। एक लम्हे के लिए अली के कदम मस हो जाए। जहाँ अली के कदम लग गए, आदम के बच्चों को काबा न करूं मैं, अली का खुदा ही नहीं। सुभान अल्लाह। मकरूज कर लिया उस हाथ जड़ा अली दी विलायत वस्ते बुलंद हो गया। इमाम ज़माना हमेशा खैर फरमा। सुभान अल्लाह। मालिक की अकीदे सलामत रखे, आखिरी अली तक मिल के हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला जिंदगी दराज फरमाया। एक दफा अली के कदम लगा, मैं आदम के बच्चों का काबा न बनाऊं, मैं अली का खुदा ही नहीं। आपके दाएं बाएं देखने से मेरी तवज्जो तकसीम होती है। मेरा काम ज़िक्र आले मोहम्मद करना है। शरीयत की चादर मेरी शहजादी ने सर पे ली। चलती चलती मेरी शहजादी, अभी मगरिब का वक्त नहीं हुआ था, थोड़ी थोड़ी रोशनी बाकी थी। अगर मैंने आपको काबे में उतरता अली न दिखाया तो अली के दरवाजे पे सजदे का मुझे फायदा ही नहीं। शर्त है कि जनाब बेदार बैठे हूं। एक सलवात मिल के बुलंद आवाज से हुसैन के नाम पे तिलावत फरमाइएगा। बाजमात और बुलंद सलवात पढ़ना अली के शियों का शेवा है। बुलंद सलवात वाले मोहम्मद की ज़ात है। बिस्मिल्लाह। मालिक ज़िंदगी दराज फरमाए। एक और सलवात पढ़ेंगे आले मोहम्मद की ज़ात पे। मेरे बाद मिंबर आले मोहम्मद पे वो शख्सियत तशरीफ़ लाई जिसका मजहब आले मोहम्मद की आबयारी में खून लगा है। मेरी मुराद याद मोहसिन नकवी, जनाब अकील मोहसिन नकवी साहब, मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ। इमाम ज़माना शहंशाह उनके सफ़र को आसान फरमाए कि भला आपकी दुआ शामिल आल हो तो मैं नौकरी मुकम्मल कर लूँ। उस वक्त मेरी शहजादी ने सर पे चादर रखी जब इस्लाम में पर्दा वाजिब नहीं हुआ था। दिन ढल रहा था, रात आने आने का वक्त था। अकेली नहीं आई थी, कम अज़ कम 40 बंदा देख रहा था। उनके आगे यजीद बिन कानब था जो रिवायत करता है कि हमने एक मुअज़्ज़मा मस्तूर को देखा जो सर से लेकर पाँव तक मस्तूर थी। जो सुन सकते हो ज़बरदस्ती सुनाना मेरी जिम्मेदारी, जो हाजिर बैठा जिक्र उसके लिए करूँगा। जो सर से लेकर पाँव तक मुकम्मल मस्तूर थी।
फिर उसने पर्दे से हाथ निकाले जो पर्दे में थे, उसने पर्दे से हाथ निकाले जो पर्दे में थे, और उन 40 बंदों को दिखा के उस शहजादी ने अपने दोनों हाथ उठा के काबतुल्लाह की मशरिक वाली दीवार पर रखे, बिला तशबीह पाँव के दोनों अंगूठे जिदारे काबा से मिलाए। फिर कहने लगी, परवरदिगार तू बेहतर जानता है, मैं अपनी मर्जी से आई नहीं, तेरा रसूल मेरे दरवाजे पे सवाली बन के आया था, उसने तेरा पैगाम मेरी बारगाह में पहुंचाया था, उसने पैगाम दिया था, अल्लाह ने सदियों से एक वीरान हवेली बना रखी है, अली का कदम लग जाएगा तो वो काबा बन जाएगा। मगर अगर जितनी देर से मैं आई हूँ मैंने काबे का दरवाज़ा भी देखा है, उस दरवाजे में लगा हुआ लोहे का ताला भी देखा है, मैंने काबे का दरवाज़ा भी देखा है, उसमें लगा हुआ लोहे का ताला भी देखा है, मैंने काबे का दरवाज़ा भी देखा है, उसमें लगा हुआ लोहे का ताला भी देखा है। फिर मेरी शहजादी ने जाने पे आसमान निगाहें बुलंद करके बोला, परवरदिगार तू बेहतर जानता है, अपनी मर्जी से आई नहीं, तूने बुलाया तो मैं आई हूं, मगर मैं क्या करूं, मैं उस खानदान से ताल्लुक रखती हूं जो ताला तोड़ के किसी के घर नहीं जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मातमियों के हाथ, अली वलीउल्लाह के हाथ बुलंद होकर जिक्र आले मोहम्मद। तू बेहतर जानता है, मैं उस खानदान से ताल्लुक रखती हूं। मैं बिस्मिल्लाह करूं, मालिक कबूल फरमाए। या अली इब्न अबी तालिब, अगर बुलाया है तो अली के लिए नए रास्ते का इंतखाब भी तू कर। ये मौजज़ा अली इब्न अबी तालिब का नहीं जो काबतुल्लाह की दीवार फट गई, ये अली का मौजज़ा नहीं है। मैं बरसरे मिंबर कह रहा हूँ, माइक पे मुंह रख के कह रहा हूँ, काबर की रात तक की जमानत कबूल करके कह रहा हूँ, ये मौजज़ा अली की अम्मा का है, ये मौजज़ा अली का नहीं है, ये अली की अम्मा का है। वैसे बंदे विलायत अली की दुश्मनी में अंधे हो जाएं तो मेरा कसूर नहीं। बाबा कील मोहसिन जी, पत्थर अल्लाह की वो मखलूक है जिसकी ना आंखें हैं, जिसके ना कान हैं, जिसमें ना शऊर है, जिसमें ना जिंदगी है। वैसे विलायत अली की दुश्मनी में अंधा हो जाए तो तेरा मुकद्दर है। मुझे उस ताकत का नाम बता जिसने पत्थर की दीवार को बताया फट जा, बाहर अली आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ बोल नहीं तो होर के जिक्र आले मोहम्मद वास्ते तो बुलंद होगा सरकार। पत्थर की दीवार फटी, दीवार जमीन पे आई, मेरी शहजादी ने पहला कदम हदूदुल्लाह में रखा, काबतुल्लाह के अंदर रखा, किबलतुल्लाह के अंदर रखा। हर बंदे ने अली के फजाइल की, जब जहाँ जिस मस्कीन ने भी बात की, हर बंदे ने कोशिश की कि हम अली की विलायत का कोई ना कोई नक्श निकाल लें, हालांकि नक्श उनके शजरे में होता है। वो तलाश यहाँ करते हैं जहाँ मेरे मालिक की विलायत की बात हो। मैं मिंबर आले मोहम्मद पे कमज़ोर बात करने का आदी नहीं, ना दाद के लालच में मजलिस पढ़ने का कायल हूँ। मजलिस वो पढ़ो जो साहिब ज़मान की कुर्सी के सामने हक हो। अपने परायों ने लिखा, शिया सुन्नी ने अपनी किताबों में रखा कि काबा अकेला नहीं था, काबा के अंदर या बाहर 360 बुत रहते थे। लात के मानने वाले लात को सजदा करते थे, मन्नात के मानने वाले मन्नात को सजदा करते थे, उज़्ज़ा को मानने वाले उज़्ज़ा को सजदा करते थे। ये 360 बुत नहीं थे, ये 360 कबीलों के खुदा थे। काबा है ज़मीन का मरकज़, काबा है ज़मीन का वस्त। उस वस्त के वस्त में बैठी अली की अम्मा, और शहजादी रिवायत करती है अली इब्न अबी तालिब की आमद। मैं आले मोहम्मद के मिंबर पे अदब की चादर डाल के आले मोहम्मद की खिलकत पढ़ने लगा हूँ। कोई ज़हूर का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है तो उसकी अपनी मर्जी, कोई नज़ूल का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है तो उसकी अपनी मर्जी, कोई विलादत बासादत का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है तो उसकी अपनी मर्जी। मैंने आले मोहम्मद के किताबों में बस ये पढ़ा है, अली की अम्मा को पता न लगा और अली आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालिक जिंदगी दराज हो, समझ आ गई है। अली की अम्मा को पता न चला कि आने वाला किस अंदाज से आया। मेरी शहजादी रिवायत करती है, रहे तो सबीयन सौजदन बे मसाजिद ही, जब मेरी आंख खुली मैंने एक बच्चा देखा जिसके 7 आज़ाए सजदा ज़मीन पे लगे थे, और वो आने के बाद सर सजदे में रख के अपने पहले सजदे में कह रहा था, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह हक्कन हक्कन हक। जिसे अली तस्लीम हो तो उसके अकीदे की दुरुस्त के जुमला कहता हूँ, और जिसका अपना सजदा अपनी विलायत के बगैर नहीं होता, तेरी नमाज कैसे। सुभान अल्लाह। जंदी नमाज का नाम ही अली होवे, जंद मजहब की पहचान का नाम ही अली होवे। सुभान अल्लाह। या अली इब्न अबी तालिब, या अली इब्न अबी तालिब। एडे कमजोर नारे ते मजलिस पढ़न दा मैं आदि कोई ना।
आखिरी हलाली तक हाथ बुलंद हैदरी। बाबा जी, जिसका अपना सजदा अपनी गवाही के बगैर नहीं होता, तेरी नमाज की हकीकत क्या है, तेरी इबादत की हद क्या है? तू तो सजदा करने का ढंग भी इनसे सीखता है। पता नहीं कितना असर है आले मोहम्मद के सजदे में, जिनके सजदे का बदल खुदा है, जिनके सजदे से उसकी तौहीद साबित होती है। काबा का मंजर एक लम्हे के लिए मेरी आंखों में आंखें रखिएगा। वस्त में अली की अम्मा के सामने अली का फरजांद, बीबी का फरजांद अली सजदे में, आज़ाए सजदा ज़मीन पे, काबा का मंजर तब्दील होने लगा है। मेरी शहजादी करती है, जब मैं आई थी तो बुत वहाँ थे, जब अली ने सजदा किया मंजर बदल गया, अली खुदा के सजदे में, बुत अली के सजदे में। ये अली के पहले सजदे का एजाज था, अली खुदा के सजदे में, बुत अली के सजदे में। मेरी शहजादी ने अली इब्न अबी तालिब को हाथों पे उठाया और मेरे फरजंद अभी तो एक लम्हे के हो, लोगों के खुदा तेरे सजदे में गिर पड़े। अल्लाह जाने 16 रजब जब बाहर निकलोगे आदम के बच्चों का क्या होगा। ये सांचों में नहीं ढलते, ये उम्र के जाविये में बंद नहीं होते। बेसाख्ता मुझे एक जुमला ज़बीउल्लाह महल्लाती का, किताब का नाम फरसानुल हिजा है, लिखने वाले का नाम ज़बीउल्लाह महल्लाती है। ये तारीख़ शियत का पहला और आखिरी आलिम है जिसने करबला के हर करबलाई पे अलग अलग किताब लिखी है। उसमें एक जुमला उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फर्जंदों के बारे में लिखा, यही वसूल कर लो मेरी नौकरी मुकम्मल हो गई। वो कहते वो तो खुदा की मर्जी की बात थी कि उसके पास इमामत की कुर्सियां 12 थीं। यही एक जुमला वसूल कर लेना, मैं तेरा सलाम करने लगा। उसके पास इमामत की कुर्सियां 12 थी। अगर कुर्सियां ज्यादा होती, हुसैन का अकबर भी इमाम होता, असगर भी इमाम होता। हम उस दरवाजे के नौकर हैं जिस दरवाजे पे उम्रों का तकाजा नहीं। ये एक लम्हे के भी हों तो अली होते हैं। ये उम्रों में ढलते ही नहीं, ये रिश्तेदारी में ढलते ही नहीं। इनके दरवाजे पे न किसी की बीवी होने की वजह से इज्जत, न किसी का शौहर होने की वजह से इज्जत। हुज्जत की रिश्तेदारियां नहीं होती। अगर रिश्तेदारी का एहतराम होता तो नूह की बीवी पे कुरान में लानत न होती। अगर रिश्तेदारी मुकद्दस होती तो नूह का बेटा उसकी अहले बैत से खारिज न होता। इस दरवाजे का तो पहला एजाज ही ये है, इसके दरवाजे पे आई वो जो हो ही इनका, और पता ही नहीं है। मेरे मालिक फरमाते हैं जिंदगी 1000 साल के बराबर भी हो तो ऐसे गुजरती है जैसे गर्मी के मौसम में हवा का सर्द झोंका गुजर जाता है। कितनी औकात है जो दुनिया से तूने लेके जानी है। खालिक के नहजुल बलागा मौला अमीर फरमाते हैं तेरा मिट्टी में इतना ही नसीब है जितना तेरा कद है। बाबा जी, अगर बंदा 5 फुट का तो कब्र 6 फुट की, चौड़ाई 2 फुट तो कब्र 3 फुट। एक बलिश्त इजाफी जगह रखने की ज़रूरत नहीं। मिन्नत ही कर सकता हूँ हुसैन के दरवाजे का नौकर हूँ, लड़ना झगड़ना मेरा मनसब नहीं, मेरी ड्यूटी नहीं। मिन्नत ही कर सकता हूँ जिंदगी में अली को इतना भौंकना जितना कब्र में बर्दाश्त कर सके। बोलो जो अली का नौकर मजलिस आले मोहम्मद में तशरीफ फरमाओ। अली इब्न अबी तालिब, या अली इब्न अबी तालिब। ये सामने आज जिस मिट्टी के ऊपर तेरा कदम है, कल ये मिट्टी तेरे ऊपर होगी और मिट्टी उसका अदब करेगी जिसके दिल में अबू तुराब की मोहब्बत होगी। क्योंकि आले मोहम्मद की मोहब्बत दिल में रखने का ये फ़ायदा सुबह शाम हर मिंबर पे आले मोहम्मद की विलायत और मोहब्बत का पैगाम इसी वजह से देते हैं कि हो सकता है किसी की अकीदे की दीवार दुरुस्त हो जाए। बंदा जो सवाल करे खुदा ने लातादाद मज़ाहिब बनाए, उसमें से हमारा मज़हब इस्लाम रखा। इस्लाम के लातादाद फ़िरके बनाए, उसमें हमारा मसलक और फ़िरका शीयत रखा। फिर शिया के ढेर सारे फ़िरके, मेरी पहचान मातमी रखी। मैं तो 1.5 घंटे की तकरीर 1 मिनट में समोट के जनाब के कदमों में रखने लगा हूँ। इस्लाम, फिर शीयत, फिर मातमीयत, ये हैं 3 मेरे एजाज़। इन 3 एजाज़ों के साथ मैंने उतरना है मिट्टी में। और क्या होगा मुंह दिखाने का खुदा को तरीका, मेरी आंखों पे रखी होगी खाके शिफा। उस हुसैन के दरवाजे की खाके शिफा मैं आंखों पे रखता हूँ जिसका अदब मलाइका पे भी वाजिब। कोई सवाल कर सकता है लातादाद मज़ाहिब में से इस्लाम कबूल किया, इस्लाम में से शीयत को कबूल किया,
शीयत में से मातमियत को कबूल किया। हमें बता सकते हो मोहब्बत अली दिल में रखने का फ़ायदा क्या है? भाई मेहदी पूरे इज्तिमा में से एक बंदा बोले मैं तो नौकरी के लिए खड़ा हूं और नौकर नौकरी पे राजी रहता, उसे दुनिया का कोई लालच नहीं होता, उसे बता देना अली इब्न अबी तालिब के दरवाजे का नौकर आया था, उसने अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत का एक फ़ायदा मिंबर से पढ़ा था, और वो जुमला भी मेरी ज़बान का नहीं, वो जुमला उस रसूल की ज़बान का है जो वही के बगैर अपनी ज़बान को हरकत में लेता। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपने पराई की मौजूदगी में मिंबर से कहा था अलावा मन अहब्ब अलियन ला युनशर लहू दीवानुन व ला युनसब लहू मीज़ान वकील लहू उदखुल जन्नत मिन अय्य बाबिन शाह। फरमाया जो भी मेरे भाई अली से मोहब्बत करता है उसका नामे अमल नहीं खुलेगा, आमाल का तराजू नहीं सजेगा। जब मैदान क़यामत में अली का मुहिब कदम रखेगा खुदा जन्नत के 8 दरवाजे खोलेगा और फरिश्ता पुकार के कहेगा ओए अली वाला, जन्नत के 8 दरवाजे खुले हैं, जिसमें से दिल आए गुजर जा, तेरे दिल में अली रहता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली बस इतना ही बोल सकते हो मेरे ख्याल है। हाथ जामी भाई शबी अलम ऊंचा बोल हैदरी। अली की मोहब्बत का बदला ला युनशर लाहू दीवान, उसका नामा अमल नहीं खुलेगा, वला युनसब लाहू मीज़ान, उसकी नमाजें तोलने के लिए तराजू नहीं लगेगा। बिला खौफ तरदीर मिंबर आले मोहम्मद पे एतमाद के साथ जुमला कह रहा हूँ, 8 जन्नत के दरवाजे कुल हैं, 8 के 8 खोल के, जिसमें से दिल आए गुजर जा, तेरे दिल में मेरा अली रहता है। कोई एक तो ऐसा तलाश करके ला जिसका मैशर पे कब्जा हो, जिसका कब्र की रात पे वर्जा हो, जिसका इख्तियार दुनिया में हो आखिरत में हो, जो दुनिया के हर मैदान का फाते हो। फिर भी अगर किसी को समझ ना आए तो बता देना तुम्हें ज़्यादा शौक़ है ना अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत और विलायत को अमलों से तोलने का। हम अमलों के मुखालिफ नहीं हैं, हम तो बताते हैं पहले बुनियाद रख फिर इमारत बना। ऐसा ना हो कि बगैर बुनियाद के इमारत बनाए और इमारत ज़मीन पे आ गिरे। पहले विलायत अली की बुनियाद रख, उसके ऊपर नमाज रोज़ा सजा, क्योंकि अभी मेरे मालिक का फरमान है कूनु लना ज़ैनन, हमारी जीनत बन के आना, हमें चेहरा फेर के न बताना पड़े, जाने दो ये भी हमारा ही है। बुनियाद है विलायत आले मोहम्मद, इस पे अमल की खूबसूरत इमारत को सजा, नमाज से मुरस्सा कर, रोज़े के साथ जीनत दे, हज ज़कात अदा कर, अली का आदिल शिया बन। मगर अगर तेरी बुनियाद ही ठीक ना हो फिर इमारत का फ़ायदा। अगर तो मुसल्ला इबादत पे आए और तुझे पता ही ना हो कि नियत का दूसरा नाम सैयदा है, तू क़याम के लिए खड़ा हो तुझे पता ही ना हो कि क़याम का दूसरा नाम मुस्तफ़ा है, तू रुकू में झुक तो जाए मगर तेरे इल्म ना हो कि रुकू का दूसरा नाम मेरे मालिक की विलायत है, और सजदे पे तो कब्ज़े हुसैन इब्न अली का है। ये अमल की बहस तुझे अच्छी नहीं लगती। अगर तो आदिल अली वाला है पहले अकीदा सीधा रख, उस पर अमल सजा। फिर भी जुमला समझाने के लिए कह रहा हूँ, बाबा जी मजहब आले मोहम्मद में शादी करना वाजिब नहीं, सुन्नत मुअक्कदा है निकाह करना। शादी हो जाए तो बच्चा पैदा करना वाजिब नहीं। कोई नहीं पूछेगा कि शादी की नहीं की, बच्चा पैदा किया नहीं किया, मगर इतनी बात आले मोहम्मद के मिंबर पर जिम्मेदारी के साथ अपना हक के नमक, हक के गुलामी अदा करने के लिए ज़रूर कहूँगा, शादी करना वाजिब नहीं, बच्चा पैदा करना वाजिब नहीं। अगर हुसैन अता कर दे उसे मातमी बनाना वाजिब है, उसकी तरबियत वाजिब है। नमाज के लिए 15 साल इंतज़ार होता है, बच्चा बालिग हो जाए फिर नमाज पढ़ेगा। रोज़ा के लिए 15 साल इंतज़ार है, बच्चे की मसें भीग आएँ तो रोज़ा वाजिब। शरीयत 15 साल इंतज़ार करती है। यही एक फ़िक्र समझ लो, मेरी नौकरी तमाम होगी, शरीयत 15 साल इंतज़ार करती है, बच्चा बालिग हो जाए तो वाजिब हो। अली कान में सुनाना पड़ता है, अली कान में सुनाना पड़ता है। इधर ज़िंदगी की पहली आँख खुलती है और मुअज़्ज़िन कान में सुनाता है, याद रख वो तेरा खुदा है, मुस्तफ़ा तेरा नबी है, अली तेरा वली है। अली के बाद 11 इमाम हुज्जतें बेटे, ये तेरी गर्दन पे वाजिब हैं। तेरी सारी ज़िंदगी इनके ताबे गुजरेगी और फिर सारी ज़िंदगी सीरत आले मोहम्मद के मुताबिक कोशिश करके गुजारनी है।
जो सारी गुजार ले वो मासूम हो जाता है, और हम बशर हैं। बशर होता ही वो जो कदम कदम पे ठोकर खाए। मैं 1.5 घंटे की तकरीर एक लफ्ज़ में समोट के तेरे कदमों पे रखने लगा हूँ। ज़िंदगी गुजारी सीरत आले मोहम्मद पे। यहाँ कान में अली सुना, सारी ज़िंदगी अली सीने में रखा, और फिर लोग सवाल करते हैं सारी ज़िंदगी तुमने अली अली की, शबीर का मातम किया, कब्र में उतरोगे सारे अमल का फ़ायदा क्या होगा? अली दिल में रखने का फ़ायदा क्या होगा? उनके लिए बताने लगो हमें फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह ने 5 फरिश्ते रखे हैं, 2 मोमिन की कब्र में उतरते हैं, 2 मुनाफिक की कब्र में उतरते हैं। मौलवी साहब बड़ा डराते हैं, नहीं मरोगे कब्र में जाओगे मुनकर और नकीर आएंगे। अगर मुनकर और नकीर का सामना करना है फिर ज़माने के बुत छोड़ के हमने अली को हुज्जत क्यों माना है, हमने अली को इमाम क्यों माना है, हमने अली को वली क्यों माना है? जिसका हाथ अली इब्न अबी तालिब की सलामी के लिए उठ सके उसे मैं दावत देने लगा हूँ अली के दरबार में अपना नमक हलाल करने की, और मिंबर बाबा जी की हलाल करने लगा हूँ। मातमी की कब्र में मुबश्शिर और नज़ीर आएंगे, वो आके बशारत देंगे जिंदगी तूने अली और वलीउल्लाह पे गुजारी, किसी ने तुझे काफिर कहा, किसी ने तुझे मुशरिक कहा, किसी ने तुझे गाली कहा, किसी ने बद अमल कहा, किसी ने बद अकीदा कहा। अब घबराना नहीं, तेरी कब्र का मालिक अली है, तेरी कब्र का मालिक हसन है, तेरी कब्र का मालिक हुसैन है। एक 5वां फरिश्ता है, नाम उसका रूमान है, लक़ब उसका फतानुल कबूर है। वो पहली रात आके कब्र को खोलेगा, कब्र को खोल के तेरा कफन खोलेगा। अगर तू अली वाला होगा तेरी कब्र को वसी कर देगा, अगर तू अली का दुश्मन होगा वो कब्र की दीवारें मिला के फरिश्तों को कहेगा वो कब्र की दीवारें मिला के इसकी पसलियां तोड़ दे, दुश्मन अली है। जंदे मजहब चली वाजिब हाथ ऊंचे हैदरी।